Hello students, today's topic is what is corporate planning and what are the features of corporate planning and what are the process of corporate planning. आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कि भाई कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं और उसके बाद कॉर्पोरेट प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था एमबीओ। एमबीओ मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट प्लानिंग। बेसिकली कॉर्पोरेट प्लानिंग आपकी क्या होती है कि कॉर्पोरेट प्लानिंग जो होती है एक एक्ट होती है टू क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लान क्रिएट करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिससे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर सके, परफॉर्मेंस को हम बढ़ा सके। आगे इसमें है कि जो आपका कॉर्पोरेट प्लान जो होता है, बेसिकली जो हम कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं वो बेसिकली हम एनालाइज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कैपेबिलिटीज। हम कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर क्या एनालाइज करके चलते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कैपेबिलिटीज कि हाउ टू यूज इंटरनल कैपेबिलिटीज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर क्या करेंगे कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कैपेबिलिटीज होंगी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक आपका होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो होगा वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर होगा। इसमें भी हमने सेम यही लिखा हुआ है कि इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड ले आउट स्ट्रेटजी फॉर हाउ यूज दोस कैपेबिलिटी टू इंप्रूव द कंपनी एंड रीच द गोल। तो सिंपल है आपका कॉर्पोरेट प्लानिंग आपकी क्या है, कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं और साथ के साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल कैपेबिलिटीज होती हैं उन्हें मैनेज करते हैं, उन्हें इंप्रूव करते हैं जिससे कि क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, साथ के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो। दैट इज कॉल्ड योर कॉर्पोरेट प्लानिंग। अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। जो आपकी कॉर्पोरेट प्लानिंग है उसके आपके क्या क्या फीचर्स है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका फीचर है वो है कि भाई कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है एक सब सिस्टम ऑफ प्लानिंग है। ठीक है, कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या है, एक सब सिस्टम ऑफ प्लानिंग है, या कह दो एक पार्ट ऑफ प्लानिंग है, क्योंकि मेन आपकी प्लानिंग होती है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी होती है, आपकी कॉर्पोरेट प्लानिंग भी होती है। ठीक है, तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि जो कॉर्पोरेट प्लानिंग है वो एक सब सिस्टम होता है आपकी प्लानिंग का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कंपनी होती है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करती है और साथ के साथ जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं हम डिपार्टमेंट वाइज भी उन सबके ऑब्जेक्टिव सेट करके चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने गोल्स और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम सेट करके चलते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एज अ होल एंड फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ इट। ईच डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जाता है, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट हो जाता है, हमारा एचआर हो जाता है और हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाता है। वहां पर सेकंड जो पॉइंट है आपका ये है कि टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन इज डन। जब हम कॉर्पोरेट प्लानिंग की बात करते हैं और उसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी होती है कि भाई जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं हाउ टू अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं हम उन्हें किस तरीके से अचीव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करना होता है। हालांकि आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट नॉर्मली हम स्ट्रेटजी वहां पर बनाकर चलते हैं। थर्ड जो इसके अंदर पॉइंट है वो है आपका थर्ड पॉइंट जो है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बोथ आर डन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ SWOT एनालिसिस।
जब हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करके चलते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें SWOT एनालिसिस करना होता है। SWOT एनालिसिस क्या होती है आपकी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस। SWOT एनालिसिस के हम क्या अंदर क्या करते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या होती है, कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है और कंपनी के लिए थ्रेट्स क्या है। बेसिकली जो आपके स्ट्रेंथ और जो आपकी वीकनेस होती है दे आर इंटरनल इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली होंगी, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नली होंगे, उसके बाहर का एनवायरनमेंट होगा। तो हम जब भी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट वहां पर करके चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो हम वहां पर SWOT एनालिसिस करके चलेंगे। नेक्स्ट है, फोर्थ है कि जो आपकी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, हम उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं या हम उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द टैक्टिकल प्लान्स। टैक्टिकल प्लान्स को आप ऑपरेशनल प्लान्स भी कहते हो, कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसके अंदर हमें क्या क्या करना है, तो उसे और किस तरीके से पूरा करना है, तो उसके लिए हम एक टैक्टिकल प्लान बनाते हैं, और उस टैक्टिकल प्लान को हम ऑपरेशनल प्लान भी कहते हैं। तो इसमें हमने सिंपल ये लिखा हुआ है कि हम स्ट्रेटजी को जो ट्रांसफर कर देते हैं या उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द टैक्टिकल प्लान्स या आपके ऑपरेशनल प्लान्स के अंदर उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है आपका कि टैक्टिकल प्लान्स आर टू एक्शन इन राइट टाइम। जो भी हम टैक्टिकल प्लान्स बनाते हैं हम उन्हें एक हमें राइट टाइम पर हम उन्हें एक्शन में लाते हैं, जो कि डिसाइडेड करता है और जो आपका टॉप मैनेजमेंट होता है। बेसिकली जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो बेसिकली आपकी बनाई जाती है, जो डेवलप की जाती है बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो टॉप मैनेजमेंट ऑफ कंपनी होगी, जो मैनेजमेंट के लोग होंगे, वही आपकी कॉर्पोरेट प्लानिंग बनाकर चलते हैं। तो वही डिसाइड करते हैं कि भाई हमें अपने जो टैक्टिकल प्लान को है किस टाइम पर, किस वे में और किस अप्रोच के साथ हमें उसे एक्शन में लाना है, या किस अप्रोच के थ्रू हमें उसे अप्लाई करना है। तो ये तो हो गए इसके फीचर्स। आगे जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि भाई व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। हमने कॉर्पोरेट प्लानिंग की तो बात की कि ये क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके अंदर इंटरनल कैपेबिलिटीज या एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज को भी एनालाइज करते हैं। लेकिन अब उसका एक प्रोसेस आपका क्या होता है कि जिसके थ्रू आप अपनी कॉर्पोरेट प्लानिंग बनाते हो या अपनी कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करके चलते हैं। तो इसमें आपके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप है एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है कि व्हेन यू एनालाइज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑफ देयर बिजनेस। जब आप अपने बिजनेस के सराउंडिंग चारों तरफ के एनवायरनमेंट को एनालाइज करके चलते हो, दैट इज कॉल्ड योर एनवायरमेंटल एनालिसिस। अब जब आप उसे एनालिसिस करते हो, किसके थ्रू करते हो एनालिसिस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था SWOT एनालिसिस के थ्रू। SWOT एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और आपका थ्रेट्स, आप उन्हें एनालाइज करोगे और उसी के बिहार पर आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो भी आपका एनालाइज होता है। एंड डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप एनवायरनमेंट एनालिसिस करके चलते हो और आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है, कि मे बी कुछ फैक्टर आपके लिए एज अ पॉजिटिविटी में काम कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ फैक्टर्स आपके लिए नेगेटिविटी के वे में आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप उन जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं या जो आपके ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट डाल रहे हैं फैक्टर्स, आप उन्हें डायग्नोसिस करके वहां पर चलते हो। सेकंड स्टेप आपका इसका क्या है कि भाई आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करते हो कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आप उन्हें डिटरमाइन करके चलते हो। हम जो कि कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर काम भी ये कर रहे हैं कि हम कंपनी के लिए क्या करते हैं, हम कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स वहां पर सेट करते हैं। तो सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करोगे कि जो भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उन्हें वहां पर सेट करके चलोगे। थर्ड वन है आपका स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर आप क्या करोगे कि आप स्ट्रेटजी बनाओगे। हमने ऊपर भी फीचर्स के अंदर डिस्कस किया था। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन बेसिकली क्या होता है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपको एक पूरी स्ट्रेटजी वहां पर बनानी होगी, एक प्रॉपर
प्रॉपर पूरा लेआउट बनाना होगा और उस प्रॉपर लेआउट के बिहाफ पर ही आप अपने आगे की जो भी एक्टिविटीज हैं या आपके आगे के जो भी ऑपरेशंस हैं आप उन्हें अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप वहां पर चलोगे। ठीक है। दूसरा ये कि जब आपकी स्ट्रेटजी वगैरह का ये बनती है तो ये नहीं है कि आज हम मॉर्निंग में बैठे और इवनिंग तक हमने अपनी स्ट्रेटजी पूरी कर दी, नहीं, उसे बनाने में प्रॉपरली उसे एक फाइनली टच देने में वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजी भी बनाकर चलते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें से हम बेटर वन को चूज करते हैं, उस बेटर वन के हिसाब से ही हम अपनी स्ट्रेटजी को आगे फॉर्मुलेट करके चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल प्लान्स। टैक्टिकल प्लान्स क्या, मैंने पहले बताया था कि टैक्टिकल प्लान आपके ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी स्ट्रेटजी को इन प्रैक्टिकली अप्लाई करके चलते हैं। कि भाई हमने जब अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए, हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, साथ के साथ अपने जो हमारे डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम उन्हें भी सेट करके वहां पर चलते हैं। ठीक है। अब डिपार्टमेंट वाइज क्या कि भाई जैसे प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हुआ, आपका HR हुआ और आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, तो सबके हिसाब से हम अलग अलग टैक्टिकल प्लान्स वहां पर बना के चलेंगे, ऑपरेशनल प्लान्स बना के चलेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर आपका अलग वर्क होता है, मार्केटिंग के अंदर आपका अलग वर्क है, फाइनेंस के अंदर आपका अलग वर्क है और HR के अंदर आपका अलग वर्क है। और फिर एक हम कंबाइनली कि सबको किस तरह एक साथ लेकर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, तो हम एक अपना टैक्टिकल जो प्लान्स होते हैं हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप डेवलप करके वहां पर चलते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्टिकल प्लान्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्टिकल प्लान्स क्या होता है कि जो भी हमने प्लान्स वहां पर बनाए हैं अब उन्हें हम इन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट वहां पर कर देंगे। कि हमने एक प्लान बनाया कि हमारे लोग अपने HR डिपार्टमेंट के अंदर इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किया है और अब हम इसे इस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को वहां पर अचीव करेंगे। तो वो बेसिकली आपका क्या हो जाता है, वो आपका एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्टिकल प्लान हो जाता है। इसी तरह हम पूरी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके बारे में हम अपना पूरा जो हमारा टैक्टिकल प्लान होगा या ऑपरेशनल प्लान होगा हम उसे वहां पर अप्लाई करके चलेंगे। इसके बाद आपका आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है फॉलो अप एक्शन। जो आपका फॉलो अप एक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने प्लान को अप्लाई कर देते हो, प्लान को आप इंप्लीमेंट कर देते हो, तो उसके बाद आपको यू हैव टू नीड द फॉलो अप ऑफ देयर पर्टिकुलर प्लान या पर्टिकुलर प्लानिंग। भाई ये तो नहीं होता कि हमने अप्लाई कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि हम उसे भूल गए कि अब हम इसे 1 साल बाद ही देखेंगे, हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किया। नहीं, हमें क्या करना होता है, टाइम टू टाइम आप फॉलो करके चलना होता है। हम उसे वीकली भी फॉलो करते हैं, हम उसे आपका हाफ मंथली भी फॉलो करते हैं, हम उसे मंथली भी फॉलो करते हैं, हम उसे क्वार्टरली भी फॉलो करते हैं, हाफ ईयरली भी फॉलो करते हैं। और हमें लग रहा है कि टाइम पीरियड के हिसाब से हमारा जो प्लान है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम उसे कंटिन्यू करते जाते हैं। और यदि हमें कहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उसे क्या करते हैं, कहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम उसे नॉर्मली उसे चेंज वहां पर कर देते हैं। ठीक है। आगे है इसमें अब आपका, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका फॉलो अप। फॉलो अप मीन्स क्लियर है आपको, ठीक है, कि जो भी हमने प्लान बनाया है हम उसे टाइम टू टाइम फॉलो अप करके चलेंगे। अब इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, ये बेसिकली डायग्राम जो है आपकी कॉर्पोरेट प्लानिंग का ही डायग्राम है। जैसे नीचे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या है, एनवायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल प्लान्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स और फॉलो अप एक्शन। अब हमने इसे क्या किया हुआ है, यहाँ पर 3 पार्ट में से डिवाइड किया हुआ है। आपको इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमने बनाया है ये हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब 3 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया है तो पहला सबसे नीचे क्या है, प्री प्लानिंग और बैकग्राउंड स्टेप के अंदर आपका क्या आता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस।
हमने क्या किया, पहले स्टेप के अंदर एनवायरनमेंट को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें देखी, देखने के बाद यदि कोई दिक्कत है तो हमने उसे डायग्नोसिस किया। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा है कि भाई ये प्री प्लानिंग होता है और सबसे बैकग्राउंड आपका स्टेप होता है। उसके बाद जो ये 4 स्टेप्स होते हैं आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल प्लान्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्टिकल प्लान्स, दीज आर द स्टेप्स इन प्लानिंग। ये प्लानिंग के अंदर आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वन है वो है आपका फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन जिसकी हमने अभी बात करी थी कि जो भी हम प्लान हमारा बन के आ रहा है वो राइटली है या नहीं है, हम उसे टाइम टू टाइम फॉलो करके चलते हैं। तो उसमें यहाँ पर लिखा है पोस्ट प्लानिंग और फीडबैक स्टेप। जब हमारी पूरी प्लानिंग हो जाती है तो उसके बाद ये पोस्ट प्लानिंग स्टेप होता है जहां पर हम बेसिकली जो भी हमने प्लान बनाया है हम उसके फीडबैक को वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फीडबैक के बारे में हम वहां पर जानते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली आपका प्रोसेस है कॉर्पोरेट प्लानिंग का। डायग्राम में हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक प्री प्लानिंग कर दिया है, एक पोस्ट प्लानिंग कर दिया है और आपका बीच में स्टेप्स इन कॉर्पोरेट प्लानिंग। थैंक यू।